Yes. Today we will discuss about classification of function. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले उसको देखते हैं। फंक्शन के बारे में आइडिया होगा कि फंक्शन किसको बोलते हैं। फंक्शन एक बेसिकली दो सेट्स के बीच एक सेट से इनपुट उठाता है, दूसरे सेट में आउटपुट देता है। सपोज सेट ए और सेट बी। फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि यहाँ से सेट ए से सारा एलिमेंट को लेना पड़ता है और सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसको कि इमेज बोलते हैं। सो अब जिस तरीके से ये इनपुट को लेगा, ऐसा हो सकता है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट दे, ऐसा हो सकता है कि दो इनपुट पे एक आउटपुट दे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है फंक्शन का क्लासिफिकेशन होता है। अगर एक से एक ही आउटपुट जाएगा सारे इनपुट के लिए तो उसको 1 1 बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा जाएगा, सपोज़ दो इनपुट पे सेम आउटपुट जा रहा है, उसको मिनी 1 बोलते हैं। उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हाउ द फंक्शंस आर क्लासिफाइड। नाउ फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन पे आते हैं हम कैसे करना है। बट लेट्स स्टार्ट विद द 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले 1 1 देख लेते हैं हम लोग कि दिस इज़ 1 1। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो 1 1 फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि सेट ए से कोई फंक्शन अगर ए से बी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो ये क्या करता है कि सेट ए से एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा। क्लियर है? एक इनपुट पे एक आउटपुट। अब ऐसा हो सकता है कि सारे आउटपुट्स को ले ले, एग्जॉस्ट कर ले। सेट ऑफ आउटपुट्स को रेंज बोलते हैं, तुम लोग को याद होगा। और सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे सभी को याद होगा कि सेट ए को बोलते हैं डोमेन। क्लियर होना चाहिए। सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन एंड बेसिकली सेट ऑफ आउटपुट्स को बोलते हैं रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट। ये तो क्लियर है। तो पहले वाले में सारे एलिमेंट्स को ले लिया है तो ये इसका रेंज में 3 एलिमेंट है, यहाँ भी रेंज में 3 एलिमेंट है। बट सेट बी में कुछ एलिमेंट्स और है जिसको इसने छोड़ दिया है। इन बोथ द केसेस एक्चुअली इट्स 1 1। सो 1 1 इज़ बेसिकली आइडेंटिफाई होता है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट। सो मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाते हैं कि एक इनपुट पे एक आउटपुट। सो इसको हम रीड करते हैं। फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी 1 1। इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग। इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स जो ए का होगा उसका डिफरेंट इमेज आना चाहिए इन बी। एफ इमेज का मतलब यानी कि एफ फंक्शन का नाम है इसीलिए। सो मैथमेटिकली अगर सपोज़ 2x1 x2 अगर लेते हैं ए में, सपोज़ ए में 2x1 x2 है और उसके आउटपुट्स हैं f(x1) एंड f(x2) जो कि बी में। तो सपोज़ अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है, अगर ऐसा होने से x1 इक्वल टू x2 आ जाए या x1 नॉट इक्वल टू x2 होने से f(x1) इज़ नॉट इक्वल टू f(x2) तो उस फंक्शन को 1 1 बोलेंगे। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं कि डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि अगर दो आउटपुट यहाँ से लिया जा रहा है f(x1) पहला जो लिखा हुआ है f(x1) इक्वल टू f(x2), दो आउटपुट अगर सेम है तो यानी कि इनपुट भी सेम होना चाहिए, क्योंकि 1 1 है ये। अगर सेम नहीं हुआ तो 1 1 नहीं हो सकता, वो तो मिनी 1 हो जाएगा। और दूसरा इधर और लिखा हुआ है कि अगर दो इनपुट अगर डिफरेंट है, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो उसका आउटपुट भी डिफरेंट होना चाहिए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 1 1। नाउ तुम लोगों ने 1 1 फंक्शन देखा होगा। सो बेसिकली ग्राफिकली कैसे समझते हैं कि 1 1 फंक्शन, सपोज़ कोई फंक्शन दिया हुआ है तो सपोज़ ये ग्राफ है फंक्शन का। तो देखो ग्राफ फंक्शन में x और y जो होता है कैसे समझते हैं। किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक x ले लेते हैं, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वो जहाँ कहीं भी कट करेगा x ग्राफ को, तो ये इसका y हो जाता है। ये जो हाइट है वो इसका y है। नाउ हम लोग देखते हैं कि 1 1 जो मैपिंग है, एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा हुआ है। अगर f रियल नंबर से रियल नंबर है तो f(x) इक्वल टू x³ + 1, ये भी एक 1 1 फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है 1 1 फंक्शन होता है। लॉग फंक्शन 1 1 होता है। सो बेसिकली इसको एक लेमन लैंग्वेज में या फिर किसी को समझाना होगा कि भाई 1 1 फंक्शन कैसे समझोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट लिखा है हमने, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि पेन नहीं उठना चाहिए पूरे ग्राफ प्लॉट करने में।
जो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपने पूरे डोमेन में, इंटायर डोमेन में, तो हमेशा 1 1 होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखो ये इंक्रीजिंग होता है, ये अप इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है डाउन जा रहा है, यानी कि एक्स बढ़ाने से घटना चाहिए और एक्स बढ़ने से बढ़ना चाहिए। सो बेसिकली ज्ञान इसमें ये है, याद कर लो कि कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर उस ग्राफ को मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट पे ही कट करना है उसको, उससे ज़्यादा नहीं, ये ग्रीन से लिखा हुआ है, देन फंक्शन को 1 1 होना ही पड़ेगा। जैसे सपोज़ करते हैं हम इधर इस तरफ बना रहे हैं ग्राफ को, कि सपोज़ मेरे पास एक ग्राफ है फंक्शन का, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है e⁻x। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, सपोज़ ये ड्रॉ किया हमने, तो ये जो इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है, जैसा हमने यहाँ बताया था कि एक इनपुट यहाँ x होता है, ये आउटपुट होता है उसका हाइट। तो बेसिकली ज्ञान इसमें ये है कि यहाँ पे इनपुट x ले रहा है, तो उस पर सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, दो आउटपुट नहीं आ रहा है। बट सपोज़ यू हैव फंक्शंस लाइक मॉड x, तुम लोग को याद होगा, ये मॉड x का ग्राफ है। सो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, इसको मिनी 1 बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दिया। इसका रीज़न ये है कि देखा जाए हॉरिजॉन्टल का फंडा ये होता है कि आउटपुट सेम है, तभी तो वाई सेम है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हाइट सेम है, हाइट सेम मतलब उसका आउटपुट सेम है। तो बेसिकली यहाँ दो इनपुट लिया जा रहा है x1 एंड x2, और दोनों पे सेम हाइट मिल रहा है, यानी कि सेम आउटपुट, तो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता है। तो क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली जो भी फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा इंटायर डोमेन में, वो 1 1 होगा। यहाँ पे ध्यान रहे कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। बाद में हम सवाल पूछेंगे कंटिन्यूटी, अगर कोई कुछ फंक्शन ऐसा होता है जो कंटिन्यूस होता है, सॉरी डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन और इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है, लेकिन वो 1 1 नहीं होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। नाउ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन क्या होगा फिर? मेनी वन का मतलब ये होगा कि वो एक से ज़्यादा इनपुट ले रहा है और आउटपुट कितना निकाल रहा है, सेम एक ही आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक, इसने एक ही आउटपुट इनपुट यहाँ से लिया, एक इनपुट यहाँ से लिया, कितना आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट है इसका। तो एक से ज़्यादा यहाँ पे एक इनपुट, दो आउटपुट, इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, यहाँ भी दो इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ कोडोमेन जो बी होता है उसमें कुछ एलिमेंट बच जाए, बट बेसिक फंडा ये है कि एक से ज़्यादा जो इनपुट का आउटपुट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो हम लोग सिंपली ऐसे याद कर लेंगे कि कोई फंक्शन दो ही तरीके का हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है या मेनी वन हो सकता है। तो बेसिकली मेनी वन समझने का ये है कि कोई फंक्शन चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं। 1 1 करने का तरीका यहाँ दिखाया है हमने कि ये 1 1 चेक करने का तरीका है। अगर वो 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन हो जाएगा, उसको बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव। अब डेफिनेशन पे लिखा हुआ है तो हम उसको बता दे रहे हैं, ये फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन इफ़ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम एफ इमेज। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम होना चाहिए, क्या बोलेंगे, 1 1 मेनी वन बोल देंगे। यानी कि मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि 10 एफ ए टू बी इज़ मेनी वन इफ़ कोई दो एलिमेंट x1 x2 ए में है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2), बट उसका आउटपुट क्या है, दोनों सेम है। x1 x2, अगर x1 x2 बराबर नहीं है, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, लेकिन उसका आउटपुट सेम है। तो ये डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग समझ लेंगे कैसे इसमें बेसिकली इमेज कैसे बन रहा है, जो डायग्राम बनाया हमने। नाउ तुम लोग देखो, तुम लोग को पढ़ाया गया होगा इवेंट फंक्शन। जितना भी इवेंट फंक्शन होता है सब मेनी वन होता है। इवेंट फंक्शन मेनी वन क्या होता है, देख लेते हैं। इवेंट फंक्शन बेसिकली होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो यहाँ इनपुट, ये अलग इनपुट है, ये अलग इनपुट है, x और माइनस एक्स अलग अलग है, लेकिन दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है, तो क्या होगा, मेनी वन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेनी वन होगा। फॉर एग्जांपल सपोज पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल, कोई एग्जांपल किसी को याद है? सबसे सिंपल होता है साइन एक्स ले लिया जाए, या tan एक्स भी ले सकते हैं। सपोज इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स,
अभी जो बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, उसको कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, किसी और एक्स एक्सिस। तो देखो ये बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है। हमने बोला था कि अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तभी वो 1 1 होगा, अदरवाइज मेनी वन होगा। तो पीरियोडिक फंक्शंस आर आल्सो मेनी वन। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन तो बहुत हाईली मेनी वन होता है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन बहुत सिंपल है। कांस्टेंट फंक्शन सपोज हमारा लाइन है y इक्वल टू सम कांस्टेंट c, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट मिल रहा है y इक्वल टू सी। अरे इनफैक्ट इसके रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है c। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन। ये 1 1 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज इवन फंक्शन mod x। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये हालांकि इवन फंक्शन नहीं है, सारे केसेस में इवन नहीं होता, वो ए बी और सी पे डिपेंड करता है, बट ये फंक्शन जो है ये मेनी वन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था ऐसा होता है। तो अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको 2 बार कट करेगा पैराबोला को। साइन इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया है, तो ये सब मेनी वन का एग्जाम्पल है। सो ध्यान रहे कि कोई भी फंक्शन अगर चेक करना है 1 1 या मेनी वन, तो हम लोग 1 1 चेक करने का तरीका आसान होता है, हम लोग ग्राफिकली उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर ग्राफ एक बार कट किया तो 1 1, अदरवाइज मेनी वन। नाउ यहाँ पे कुछ नोट है कि कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी का मतलब पता है तुम लोगों को, कम से कम एक लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये है कि ग्राफ जो है, सी दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा, यानी कि कुछ इसका पीक मिलना चाहिए, एंड दिस इज मिनिमा। ये पहाड़ की चोटी है और ये कोई गहराई है इसमें, दिस इज कॉल्ड मिनिमा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई मैक्सिमा मिल रहा है तो ये लाइन तो 2 बार कट करेगा इसको, एक यहाँ एक यहाँ। मिनिमा मिल रहा है तब भी कट करेगा, लाइक इन पैराबोला। तो कोई भी फंक्शन का अगर कम से कम एक लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है तो वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। जैसे साइन एक्स के ग्राफ में देखा जाए, साइन एक्स में तो बहुत सारा मैक्सिमा है, 1 2 3 इनफाइनाइट होगा, मिनिमा भी इनफाइनाइट होगा। सारा -1 वाला मिनिमा है और सारा +1 वाला मैक्सिमा है। तो बेसिकली जो हमने ज्ञान दिया कि कोई भी एक्स एक्सिस कट करेगा एक बस से ज़्यादा तो वो मेनी वन हो जाएगा। ना एक फंक्शन दो ही, या तो 1 1 हो सकता है या मेनी वन हो सकता है। ना तीसरी बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें 1 1 फंक्शन निकाल लेते हैं और टोटल फंक्शन निकाल लेते हैं। तो टोटल में से 1 1 घटा देते हैं तो मेनी वन आ जाता है। तो बेसिकली ज्ञान यहाँ पे ये है कि 1 1 फंक्शन प्लस मेनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। फाइन। So these are two classification. First is 1 1, second is many one. Now the third one is onto function. onto को बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। देखो हम लोग लेमैन लैंग्वेज समझते हैं कि सर्जेक्टिव होता क्या है। फॉरगेट अबाउट डेफिनेशन फर्स्ट, जस्ट सी द डायग्राम। हमने बताया था कि ए जो होता है डोमेन होता है, बी इज कोडोमेन। इस कोडोमेन में जो सेट ऑफ आउटपुट होता है उसको रेंज बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो होते हैं कुछ छूट भी सकता है या सारा एलिमेंट लिया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले डायग्राम में कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं मेनी वन में। बट यहाँ देखो ऑन टू में क्या होता है कि एक भी एलिमेंट बी में, सेट बी में अगर नहीं छूटा है, यहाँ भी इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू। सेट बी में क्या होना चाहिए? एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि उसका रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ आउटपुट एंड कोडोमेन मस्ट बी इक्वल। तो अगर ऐसा होगा तो क्या बोल देंगे? फंक्शन जो होगा ऑन टू हो जाएगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि रेंज और कोडोमेन हमेशा बराबर होना चाहिए। हालांकि हम लोग को पता है कि कोडोमेन हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है रेंज के, तो अगर बराबर हुआ तो उसको बोलेंगे ऑन टू, और अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? उसको इनटू बोल देंगे। तो फंक्शन इधर भी 2 तरीके का होगा, ऑन टू और इनटू। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट छूट गया है, यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं है, इनटू है। यहाँ भी क्या है? इनटू फंक्शन है। तो डेफिनेशन वही लिखा होगा कि देख लेते हैं कि फंक्शन ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ इन बी, यानी कि बी में जितने एलिमेंट हैं कोडोमेन इज़ द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए, यानी कि सारे का कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट का इमेज है यहाँ पे। देन वी से डेट एफ इज़ ए ऑन टू बी, ए से बी में ऑन टू है। सो सर्जेक्टिव तभी होगा जब, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो नीचे लिखा हुआ है, इफ़ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि सारे एलिमेंट जो बी में हैं
देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, सम ए में कुछ होना चाहिए, सच डैट एफ ए इक्वल टू बी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, इसको उल्टा बोलते हैं प्री इमेज, और यहाँ से ए से बी में इमेज बोलते हैं। सो बी का सब में, बी से सब में प्री इमेज होना चाहिए, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, सच डैट एफ ए इक्वल टू बी। कुछ भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो वो इनटू हो जाएगा और नहीं छूटा तो ऑन टू हो जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनटू। अब फंक्शन जैसा हमने बताया था पिछली बार 1 1 और मेनी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन टू और इनटू में भी है कि अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं है, इनटू है तो ऑन टू नहीं है। सो बेसिकली फंक्शन जो होता है ऑन टू या इनटू, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन का कोडोमेन क्या है, क्योंकि कोडोमेन के बराबर रेंज करना होता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, तो हमेशा ये बताते हैं कि चेक कर लो, क्लियर करो कोडोमेन क्या है दिया हुआ है, और उसके बाद उसका रेंज निकालो फंक्शन का, और रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो फंक्शन जो होगा ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं कि कैसे कोडोमेन अफेक्ट करता है ऑन टू और इन टू का। सपोज पहला एग्जांपल है एफ, ये हमने डोमेन लिया रियल नंबर और कोडोमेन लिया -1 to 1, और यहाँ पे एफ एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं साइन एक्स। तो देखो इसका डोमेन तो रियल नंबर है, बट इसका देखो यहाँ पे कोडोमेन -1 to 1 है, और इसका रेंज भी -1 to 1 होता है। साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, ये दोनों बराबर है कोडोमेन और इसका रेंज। तो ये वाला जो फंक्शन जो हमने लिखा ये ऑन टू है, लेकिन सेम फंक्शन, सिर्फ हम इसका कोडोमेन चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे, रियल नंबर से रियल नंबर, यहाँ -1 से 1 लिया था, यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर, सेम फंक्शन लेंगे, ये साइन एक्स है, तो यहाँ पे फंक्शन इनटू हो जाएगा। क्या इनटू हो जाएगा, बिकॉज साइन एक्स का रेंज -1 से 1 है और इसका कोडोमेन रियल नंबर है। तो यहाँ पे ज्ञान हमने यही दिया है कि हमेशा यू शुड चेक द कोडोमेन फर्स्ट, और कोडोमेन तो हमेशा दिया रहता है, देन वी फाइंड इट्स रेंज, दोनों अगर बराबर हुआ तो ऑन टू, अदरवाइज इनटू। नाउ यहाँ पे एक ज्ञान है, उसको याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो इवन डिग्री का होगा वो हमेशा इनटू होगा। ये आर टू आर के लिए रियल नंबर फंक्शन है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो क्या होता है कि ऐसा पैराबोला होता है या ऐसा पैराबोला होगा। अब जैसा ही पैराबोला है, इसका कुछ ना कुछ तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, पैराबोला में हम लोग पढ़े थे -d/4a होता है, तो रेंज मतलब हाइट होता है, ये तो पूरा हाइट नहीं ले रहा है, जबकि इसका कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। तो क्योंकि इसका जो रेंज है वो पूरा रियल नंबर नहीं है, कुछ एलिमेंट छूट जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये फंक्शन क्या होगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ नीचे और डिग्री का फंक्शन का पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा ऑन टू होगा। देखो हम दिखाते हैं ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू x3, इसका ग्राफ पढ़ाया गया होगा, सी द ग्राफ ऑफ दिस, ये x3 का ग्राफ है। ये देखो पूरा सारा हाइट कवर कर रहा है, हाइट का मतलब होता है रेंज, और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर सारा ले रहा है, तो दोनों बराबर हो गया, तो ऑन टू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही तो समझने के लिए था, बट हम लोग इसको याद रखेंगे कि नहीं ऐसा होता है, इवन डिग्री मतलब इनटू, और डिग्री मतलब ऑन टू। क्लियर है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, अभी तो डेफिनेशन चल रहा था, क्वेश्चन यहीं से आता है आईआईटी में। हमने 4 चीज़ पढ़ाया, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इनटू। अब इन 4 जो फंक्शंस का जो टाइप पढ़ाया गया, उससे हम लोग फंक्शन का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग देखते हैं अभी यहाँ। तो इस डेफिनेशन से वी कैन ओनली हैव 4 टाइप्स। पहला है 1 1 ऑन टू, ये फंक्शन जो होगा 1 1 भी है और ऑन टू भी हो, यानी कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इस तरह के आई का मतलब इंजेक्टिव और इसका मतलब सर्जेक्टिव, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैपिंग इंपॉर्टेंट है, दिस बाइजेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, और समटाइम्स दे राइट बाइजेक्शन, क्या लिखते हैं, बाइजेक्शन, यानी कि दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू। 1 1 का मतलब पता है 1 2 बन जाएगा, ऑन टू का मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, बाइजेक्टिव। ना 1 1 इंटू भी हो सकता है, कुछ एलिमेंट छूट जाए, यहाँ पे एक डॉट दिया है हमने, 1 1 इंटू है, इसका कोई जैसे यहाँ बाइजेक्टिव नाम है, इसका कोई नाम नहीं होता है, बस इसको 1 1 इंटू ही बोलते हैं।
ये बाइजेक्टिव छोड़ के और किसी का नाम नहीं होता, बाकी सबको वैसे ही बोलना होगा। मेनी वन इन ऑन टू का मतलब मेनी वन होना चाहिए, और ऑन टू का मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए इधर। क्लियर है? नाउ मेनी वन इन टू, मेनी होना चाहिए, मेनी टू वन, एंड इन टू का मतलब कुछ एलिमेंट छूट जाना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन जो आईआईटी में आता है यही आता है कि एक फंक्शन दे देंगे तुम लोग को, और दे विल आस्क 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। तो इस चारों ऑप्शन में बेसिकली पहचानना होता है कि एग्जैक्टली कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें दो तरीके से दो ही इसका पार्ट होता है, दो पार्ट होता है समझने का और सॉल्व करने का। पहले चेक कर लो वन वन है कि मेनी वन, तो वो चेक हो जाएगा, और उसके बाद चेक कर लो ऑन टू है कि इन टू, और अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे चिपका देना है कि कहाँ पे क्या होगा। अभी हमने लिखा ऊपर कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, और बाइजेक्टिव जो फंक्शन जो होता है वही उसी का इन्वर्स निकलता है, और उसी को नॉन सिंगुलर और बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। वही इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जस्ट ये नोट से इसलिए लिख दिया हमने। पीएनसी में शायद पढ़ाया था कि नहीं, आई डोंट नो, बट लेटर आई विल शो यू गाइस कि हाउ वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन सेट ए में एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो होता है एन रेज टू एन होता है, और नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होता है एन फैक्टोरियल होता है। इसको याद रखना तुम लोग। और लेटर ऑन आई विल शो यू कि हाउ टू फाइंड ऑन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ मिनी वन, एंड सो ऑन। नाउ बिफोर आई गो फॉर एनी एग्जाम्पल्स ऑन क्लासिफिकेशन, पहले मेथड समझ लेते हैं। हमने बोला कि इस क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें क्लासिफिकेशन पे, तो दो पार्ट होता है, पहला वन वन और मिनी वन, सेकंड होता है ऑन टू इन टू। तो यहाँ हमने वन वन मिनी वन वाला लिखा है, यहाँ नीचे में ऑन टू इन टू का लिखा है। तो वन वन मिनी वन का पहला है, ग्राफ से देख लो। ग्राफ में बताया कि ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक बार से ज़्यादा कट कर रहा है तो वो मिनी वन है, और एक बार कट कर रहा है तो वन वन है। दूसरा ये है कि डिफ्रेंशिएट कर लो फंक्शन को। अगर डेरिवेटिव जो है हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आ रहा है, ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रहे, पूरे डोमेन में उसका हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है, तो फंक्शन वन वन होगा, नहीं तो मिनी वन होगा। तो बेसिकली वन वन वाले में सिर्फ वन वन चेक करना होता है, और नहीं होता है वन वन तो मिनी वन बोल देते हैं। इस एग्जांपल को समझेंगे, पहले हम लोग पहले डेफिनेशन समझ लें। ना ऑन टू इनटू में क्या है, जो हमने बताया था पहले कि पहले चेक द कोडोमेन, देन फाइंड इट्स रेंज। अगर दोनों बराबर हो गया तो ये फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज इनटू है। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ विल सॉल्व एग्जांपल्स। नाउ सपोज दिस इज गिवन। ऑब्वियसली इसका ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चेक करना है सबसे पहले कि ऑड है। बताया था कि ऑड फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, इसका डिग्री ऑड है, तो ये तो एक बार में चेक हो गया कि ऑड डिग्री वाला जो होता है वो क्या होता है, बताओ, ऑन टू होता है। यहाँ बताया था ऊपर में, कोई फंक्शन अगर ऑड डिग्री का होगा तो यहाँ ऑन टू लिखवाया था। क्लियर है? तो ऑन टू तो चेक हो गया। अब ना वन वन मिनी वन, तो वन वन वाले में पहला मेथड यूज़ करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो लेट्स डिफ्रेंशिएट। डेरिवेटिव को, इसको हम लोग एफ प्राइम एक्स से डिनोट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब का 3x² माइनस इसका हो जाएगा 4x + 5। क्लियर है? 3x² माइनस 4x + 5। अब ये एफ डैश एक्स का साइन चेक करना, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, अब है या नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वालिटी का ज्ञान है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा इसका, b² माइनस 60, ये लेस दैन 0। तो इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये तो क्वाड्रेटिक में पढ़ाया गया था। हेंस अभी ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वन वन हो जाएगा। इधर निकाला ऑन टू, इधर निकाला वन वन, तो दिस फंक्शन इज़ वन वन ऑन टू, यानी कि बाइजेक्शन है इसका। दिस फंक्शन इज़ वन वन एंड वन टू, दिस इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि ऑड डिग्री और इवन डिग्री से हम लोगों ने ऑन टू निकाल लिया और डिफ्रेंशिएट करके देख लिया। ठीक है, ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लिए ट्राई करना। नीचे में आंसर लिखा हुआ है कि ये फंक्शन का आंसर क्या है। ऑन टू तो ऑब्वियस होगा क्योंकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और बाकी डिफ्रेंशिएट करके देख लो कि ये इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बता रहा है।
So this is the answer of this question. This is for you guys. Now next question एग्जाम्पल है, ये -1 से 1 डोमेन है और -1 to 1 इसका को डोमेन है और f(x) = sin 2x। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में क्या बताया था, जल्दी बताओ। पीरियोडिक मतलब मिनिमम। इवन फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। तो मिनिमम तो पकड़ा गया एक बार। नाउ अब चेक करना ऑन टू इनटू। अब इसका देखते हैं डोमेन को डोमेन सॉरी इसका रेंज क्या होता है sin 2x का। रेंज होता है इसका -1 से 1। क्लियर है। तो रेंज -1 से 1 है और इसका कोडोमेन भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो मिनिमम ऑन टू है, इसका आंसर लिखा हुआ है मिनिमम ऑन टू। बहुत ऑब्वियस है अभी। इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है R2R, इसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, f(x) = 2x + mod of sin x। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। देखो यहाँ पे sin x है जो कि ये mod sin x है, 0 से 1 के बीच डांस कर रहा होगा ये हमेशा। लेकिन यहाँ पे 2x है, 2x एक लीनियर फंक्शन होता है। तो इसका जो रेंज होता है -∞ से +∞। उसमें -1 से 1 अगर कोई भी नंबर जोड़ दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली इस फंक्शन का जो रेंज है तो -∞ से +∞, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसका कोडोमेन के बराबर है। नाउ अब इसका देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है 1 1 के लिए। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे f(x) = 2x। मॉड है तो उसको ओपन करोगे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हम लोग इससे काम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताया था डिफ्रेंशिएट करेंगे। ग्राफ से भी कर सकते हैं, ग्राफ अभी नहीं बनाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव 2 होगा और इसको करोगे तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस cos x। इन बोथ द केसेस दिस इज़ पॉजिटिव, क्योंकि cos का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। सपोज इफ़ यू टेक 2 + cos x तब भी पॉजिटिव, एंड सपोज इफ़ यू टेक 2 - cos x तब भी पॉजिटिव। इम्प्लाइज इंक्रीजिंग फंक्शन इम्प्लाइज 1 1। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो क्या होता है, 1 1 होता है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू है, तो इसलिए बाइजेक्शन है इसका। सो आंसर इसका है 1 1 ऑन टू। ठीक है। विल सॉल्व मेनी एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली चलता क्या है, 1 1 ऑन टू कैसे निकालते हैं। नाउ इसके बारे में देखते हैं कि f(x) = ट्वाइस mod x - ट्वाइस माइनस ऑफ mod x। इसका रेंज क्या होगा और कैसे मालूम चलेगा कि इसका ऑन टू है कि इन टू है। इसका रेंज निकाल सकते हो। सबसे पहले काम करते हैं, इसको है ना हम लोग इसको मॉड को हटा देते हैं। ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव होगा तो ये 2x हो जाएगा और ये 2⁻x, और जब x निगेटिव होगा तो 2⁻x 2⁻x कट के 0 हो गया। तो ये हो जाएगा, हमने दोनों पे 0 पे इक्वालिटी दिया है, बिकॉज 0 अगर रखोगे x का वैल्यू तो 0 रखोगे तो यहाँ 1 तो 0 आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी है इसलिए दोनों पे इक्वालिटी रख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ देखा जाए कि इसका ये फंक्शन 1 1 है कि मिनिमम है। देखो निगेटिव साइड में 0 है, निगेटिव साइड में 0 का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब मिनिमम। सो बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स मिनिमम, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो मिनिमम हो जाएगा। बहुत सारे इनपुट पे सेम आउटपुट दे रहा है। नाउ इस फंक्शन का रेंज क्या है, इधर तो 0 है बट इसका रेंज निकालना होगा 2x - 2 - x। इसका तुम लोग रेंज निकाल सकते हो। इसका अगर रेंज निकालोगे ना तो इस फंक्शन का रेंज जो होगा पूरा रियल नंबर आएगा। इसका रेंज निकाल के देख लेना, इसका पूरा रियल नंबर आता है तो इस फंक्शन जो होगा ऑन टू होगा। इसका जो रेंज है ना रियल नंबर है। तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज़ मिनिमम ऑन टू। ये हम तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका रेंज निकालना तुम लोग का काम है। रियल नंबर इसका रेंज आता है तो ये मिनिमम ऑन टू हो जाएगा। अनदर एग्जांपल हियर कि एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसा। अब देखो यहाँ पे sin x चिपका हुआ है। अगर sin x चिपका हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन तो 1 1 तो नहीं होगा। 1 1 हो जाएगा फंक्शन, ये नहीं होगा।
देखो यहाँ पे ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि यहाँ पे साइन एक्स चिपका हुआ है तो होगा कि नहीं होगा, वो बहुत कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्राफिकली इसको देखना समझना बहुत मुश्किल है कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x। फाइन। अब ये तो मेरा यहाँ से यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होता है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है -d/4a होता है। मिनिमम कितना होता है इसका? -d/, मिनिमम इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग को साइन चेक करना है इसका f' का, यानी कि उससे तो बड़ा ही होगा। तो इसका -d कितना आएगा इसका? b² कैलकुलेशन चेक करते रहें, ठीक है, /4a। तो ये कितना हो जाएगा? 32 8/3, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 8/3 से बड़ा है, छोटा तो नहीं होगा। अब कॉस जो है उसका रेंज तो -1 से 1 होता है, और 8/3 तो 1 से बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर 8/3 इस कॉस वाले में ऐड करेंगे तो ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि f' जो होगा मेरा वो ग्रेटर दैन 0 होगा। इसको अच्छे से सोच लो थोड़ा, ये जो हमने लिखा है कि हाउ दिस f' इज़ ग्रेटर दैन 0, हमने उसका मिनिमम वैल्यू यूज़ किया है कॉस वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन का। उस मिनिमम की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें 8/3 जो ऐड हो रहा है उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? तो अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन क्या होगा, ऑन टू और इनटू चेक करते हैं। तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट सोच के बताओ ये फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है। 1 1 तो हमने कर दिया, कैसे चेक करोगे 1 ऑन टू है कि इनटू है? अरे भाई ये बहुत सिंपल है, सोचने की ज़रूरत नहीं है उतना, यहाँ पे रिसर्च नहीं करना हम लोग। अभी क्या बताया था कि ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल है। ऑड डिग्री क्या होता है? ऑड डिग्री में बताओ, ऑन टू की इनटू? ऑड डिग्री मतलब ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 ऑन टू हो गया। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं। ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, यानी दो पॉलिनॉमियल का इसमें डिवाइड किया हुआ है। इसका एक गधा मजदूरी करने का तरीका ये होता है कि इसको एक y मान लिया जाता है। अगर मजदूरी करने का मन कर रहा है तो कर लेना, और इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक आता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को पहचानना ये है कि फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है। दूसरी बात यह है कि ऑन टू है कि इनटू है। तो इसका रेंज निकालना सिखाया गया होगा इस फंक्शन का। तो इसका रेंज तुम लोग ये y मान लिया अगर, तो रेंज निकालेंगे तो इसका रेंज निकाल लेना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि इधर जाएगा, तो x² इंटू वाई माइनस 8x इंटू वाई प्लस 18y। इफ़ यू सिंप्लीफाई, सो व्हाट you'll get y minus 1 into x² minus, if you take this minus 8x into y, इधर से 4x आएगा। सो लेट्स टेक आउट x, तो 8 इंटू वाई प्लस 4 एंड प्लस 18y माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करके रेंज निकालते हैं। तो इसका रेंज जो होगा y के बराबर नहीं होगा, निकाल के देख लेना। इसका रेंज जो होगा पूरा रियल नंबर नहीं आता है, कुछ नंबर आता है, इज़ नॉट इक्वल टू अ रियल नंबर। सारा रियल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ऑन टू नहीं है, इन टू है। तो ऑन टू इन टू चेक हो गया। नाउ हाउ टू चेक दिस इज़ 1 1 और मेनी 1?
तो एक तरीका ये है कि डिफ्रेंशिएट कर दो, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, ये नीचे में ट्रिक भी लिखा है हमने, कि कोई एक रैंडम नंबर तुम लोग मान लो यहाँ पे, वो रैंडम नंबर खुद से एक्सपीरियंस से आता है, उसमें हम नहीं कर सकते। रैंडम नंबर सपोज यहाँ पे इफ़ यू टेक 5/3 y का वैल्यू सपोज, यानी कि एक ये मेरा आउटपुट आ रहा है। इफ़ यू जस्ट सब्सटीट्यूट दिस 5/3, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के देख लेना, 0 आएगा या 26 आएगा। तो यानी कि 2 इनपुट हो गया, 0 या 26, और आउटपुट तो एक ही हुआ। तो क्या हो गया है, 2 इनपुट पे एक आउटपुट, इसका मतलब क्या हुआ, मिनी 1। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनी 1 ऑन 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये एक ट्रिक याद रखना कि हमने जस्ट रैंडम नंबर लिया, एग्जाम में भी आया तो उतना चेक करने का अगर टाइम रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रैंडम नंबर को चूज़ करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 रखने से फ़ायदा नहीं होगा। 0 रखने से इसका रूट भी नहीं आएगा, इनफैक्ट कुछ और नंबर रैंडम सोचना होगा, 1 रख सकते हो, 2 रख के देख लेना, बट जस्ट 5/3 एक रख के देखा तो यहाँ पे इतना आ गया। और किसी को अगर मजदूरी करने का मन है, जस्ट डिफ्रेंशिएट एंड चेक, तो डेरिवेटिव जो इसका आता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, इसलिए मिनी 1 हो जाता है। सो दिस फंक्शन इज मिनी 1 ऑन 2, मिनी 1 into, sorry. Now finally the last question, I think. एक फंक्शन है रियल नंबर, इसका डोमेन है r-4 से रियल नंबर और y इक्वल टू दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि 1 1 है कि सॉरी क्लासिफिकेशन में देखना है क्या फंक्शन है। तो पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं, रेंज क्या है। तो इसका रेंज निकालने का तरीका देखो क्या होता है, ये बताया गया होगा रेंज निकालने में। सपोज दिस इज़ y, so now can I write this, I just cross multiply, so 2x minus 5 equal to 4y minus x into y. So can I find x? x निकाल लो इधर से in terms of y, इस टर्म को इधर लेके आ जाओ। so twice plus y into x equal to 4y plus 5, so x equal to how much, x equal to, you will get 4y plus 5 divided by y plus 2. now obviously x एक रियल नंबर है तो y का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, राइट। तो -2 तो ऐसे ही गायब हो गया। इसका कोडोमेन दिया हुआ था रियल नंबर और इसके रेंज में से -2 तो गायब हो गया। तो ऑब्वियसली ये बता रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन इनटू है, क्योंकि रेंज में तो उसके रियल नंबर के बराबर है नहीं। नाउ हाउ टू फाइंड 1 1 और मैनी 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। ग्राफ भी बना सकते हो अगर चाहे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो इसका dy/dx निकालते हैं। dy/dx, ये तो मेरा हो गया ये 1 1 मैनी 1 वाला, इसको अलग कर देते हैं। तो dy/dx निकालोगे तो करने आता है तुम लोग को, तो dy/dx के मास्टर हो सब लोग। कैसे करेंगे, u/v फॉर्म में। सो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी क्या होगा, नीचे वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो -1 आ जाएगा। इसको देख लो, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा प्लस -8, तो 3 हो जाएगा। ये 2x और ये -2x, यहाँ से +2x आएगा, कट जाएगा, तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस 1 1। तो ये फंक्शन जो है 1 1 है मेरा, तो 1 1 इंटू हो गया। नाउ यहाँ पे काउंटिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हाउ एग्जैक्टली, यहाँ पे इसको पीएनसी का प्रॉब्लम है, तुमको सॉल्व करके बताना हमको। विल डिस्कस इस लेटर की हाउ वी कैन से कि लाइक सपोज कोई फंक्शन ए से बी डिफाइंड हो रहा है और ए में 5 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पीजिन हॉल पढ़ाया था, पीजिन हॉल थ्योरम से लगेगा। 1 1 फंक्शन निकालना है, मेनी 1 फंक्शन निकालना है, कांस्टेंट फंक्शन निकालना है, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर, हाउ मेनी इनटू फंक्शंस आर देयर। So we'll stop this lecture here, and this is the homework. You guys can do this.